अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम सैन लर्निंग एकेडमी। आज हम देखेंगे कि एडसेट 2020 का एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब हम इसके मार्क्स शीट, रेस्पॉन्स शीट को किस तरह डाउनलोड करना है इसके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में हाउ टू डाउनलोड मार्क्स शीट। मार्क्स शीट डाउनलोड करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके बारे में देखेंगे। और हाउ टू चेक मार्क्स इन ऑनलाइन एग्ज़ाम। रिस्पॉन्स शीट अब जो आई है उसके लिहाज से आपके मार्क्स कैसे काउंट करना है वो भी बताऊंगी। ये देखिए, जैसे ही जब मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको 3 से 4 अपडेट यहाँ पर है। एक तो डाउनलोड की ऑब्जेक्शन फॉर्म, यानी हम की पे कोई ऑब्जेक्शन करना है तो उसको एक फॉर्म है, उसको फिलअप करके दे सकते हैं। मास्टर क्वेश्चन पेपर एंड प्रिलिमिनरी की, यानी मेन क्वेश्चन पेपर आपकी रिस्पांस शीट को छोड़कर मेन जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे जब ऑफलाइन होता था तब एक बुकलेट मिलती थी, इसी तरह एक मेन क्वेश्चन पेपर होगा, उसके साथ एक अलग सी की भी आएगी। ये है सेकंड। थर्ड वन, डाउनलोड कैंडिडेट रिस्पांस शीट, यानी आपका लिखा हुआ एग्ज़ाम पेपर, वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी आपने कौन सा आंसर सही दिया, कौन सा गलत दिया, क्वेश्चन और आपका रिस्पांस के साथ आएगा। ये है। सबसे पहले हम रिस्पांस शीट डाउनलोड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ एडसेट का हॉल टिकट नंबर चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और उसका और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, यानी 3 चीज़ें आप रखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड रिस्पांस शीट, यानी आपकी रिस्पांस शीट डाउनलोड हो जाएगी। जो एडसेट तेलंगाना एडसेट 2020 जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर में कंडक्ट होता है, उसके हम अभी देख रहे हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। अब इसके बाद मेन यहाँ पर ये है कि एडसेट की जो की आई है, यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम में अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, यानी आपका लिखा हुआ यानी जो पेपर एग्ज़ाम में आया है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो, अगर रॉन्ग क्वेश्चन हो या ऑप्शंस रॉन्ग हो, तो आप उस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं। यानी क्लेम करना यानी आपको एक उस सवाल का सही रेफरेंस देना होगा, यानी आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है कि इस सवाल में आपको प्रॉब्लम है, यानी आप जो भी है आंसर रॉन्ग है या क्वेश्चन ट्रांसलेशन में रॉन्ग किया गया है, यानी गलत पूछा गया है या फिर उसके ऑप्शंस रॉन्ग है, तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैक्सिमम एक ये वेबसाइट पे एक फॉर्म है, इस फॉर्म को डाउनलोड करके यहाँ पर ts@20gmail.com पे 11 तारीख, इस महीने की 11 तारीख को 5 बजे से पहले आप ये फॉर्म उन लोग को मेल कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या आप देना है, सबसे पहले हॉल टिकट नंबर हो गया, डेट ऑफ एग्ज़ाम और मेथोडोलॉजी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर आईडी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास्टर कॉपी, यानी मास्टर कॉपी है जो मेन कॉपी है उसके हिसाब से क्वेश्चन आईडी नंबर क्या है वो, और गिव योर आंसर इन की, आंसर की में जो आंसर दिया है, अगर आप यहाँ पे सपोज़ 5वां क्वेश्चन आप अगर मेन क्वेश्चन पेपर में 5वां क्वेश्चन हो और उसमें जो आंसर दिया गया ए हो, तो अगर आप इस तरह लिखेंगे, अगर आपका सजेस्टेड आंसर अगर वहाँ पे सेकंड या बी आंसर आपका लग रहा है, आप यहाँ लिखेंगे और जस्टिफाई अलॉन्ग विथ रेफरेंस बुक पेज नंबर एंड ऑल्सो एडिशन, यानी यहाँ पे आपको जिस बुक का आप रेफरेंस देंगे, यानी आप ये आंसर गलत है बोल रहे हैं, इस गलत होने की बुनियाद पे आपको एक रेफरेंस देना होगा कि कौन से बुक का रेफरेंस के हिसाब से आप उसको सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे वो उस बुक का क्या करेंगे, आप पेज नंबर देंगे और उसके साथ साथ वो पेपर कौन से एडिशन का है, अगर उसका ISBN नंबर भी है तो ISBN नंबर देंगे तो आपका ऑथेंटिक माना जाएगा। ISBN यानी हर किताब जो स्टैंडर्ड होती है उसका एक ISBN नंबर होता है, किताब नंबर, वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, तब आप का आपकी शिकायत यानी कंसीडर की जाएगी। वो एक बार दोबारा देखा जाएगा कि आपने जो शिकायत की है सवाल के गलत होने, ऑप्शन के गलत होने, किसी भी किस्म की शिकायत, तो वो आप एक बार रिव्यू होगा। तो इस तरह आपको जितने भी सवालात पूछने हैं यानी उस पर क्लेम करना है, इसके बारे में आप कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले रिस्पांस शीट को किस तरह डाउनलोड करना है उसके बारे में देखेंगे।
सबसे पहले हम मेन गूगल पे जाएं, यहाँ पर एडसेट 2020 टाइप कीजिए तो TS एडसेट की मेन वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ देखिए, जैसे ही आप आएंगे यहाँ मेन वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको जूम आउट कीजिए। डाउनलोड नंबर, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, की ऑब्जेक्शन फॉर्म, मास्टर क्वेश्चन पेपर एंड प्रिलिमिनरी की, यानी जो वो लोग की दिए हैं वो, और नंबर 3 कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट। यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी की डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ साथ रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद टैली कीजिए, आपके कितने मार्क्स आए वो मालूम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप मास्टर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कीजिए, करके आप उसका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म डाउनलोड करके उस पर लिख के फॉर्म आप जब भी है फॉर्म फिलअप करके मेल कर दीजिए। डिटेल्स के लिए उस फॉर्म पर ही आपको बाकी की मज़ीद डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता दूँगी। अब हम देखते हैं कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट। अब इसको हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैं हॉल टिकट नंबर दूँगी, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इस तरीके से यहाँ पे टाइप कीजिए। पहले आप ये ईयर को सिलेक्ट कर लें। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो नंबर दिया है वो सही है कि नहीं है। गेट रेस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। देखिए आप, तो आप इसमें आपने देखा था कि एज़ पर सब्जेक्ट आप जो मीडियम के हैं वो क्वेश्चन पेपर अगर जो मेथड के है वो ये होगा। तो पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, आपने एज इंग्लिश सबको तो जनरल इंग्लिश तो था ही। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर पूरा डाउनलोड हो चुका है, तो आप चेक कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह हमने जो आंसर दिया है और जो इसमें की दी गई है कैसे टैली कर। 11-12 में हिंदुस्तानी आबादी में गरीबों का फ़ीसद था, यानी इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन एक 2 3 यानी यहाँ रॉन्ग मार्क दिया गया है रेड पेन से, यानी पूरे रॉन्ग आंसर है। और ये जो ग्रीन जो कलर राइट टिक है तो एज़ पर की ये आंसर सही है। तो अब देखेंगे मैंने जो यहाँ पर आंसर दिया है, यानी मेरा रिस्पॉन्स चूज़ एन ऑप्शन, मैंने जब एग्ज़ाम में आंसर 3 मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन एज़ पर की आंसर 4 सही है। तो ये आंसर मेरी आंसर की से टैली नहीं हो रहा, यानी ये मैंने रॉन्ग किया, यानी मुझे इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको पूरा टैली करके देखना है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के लिहाज से इसमें पहला आंसर सही माना गया है और बाकी के 3 ऑप्शन को गलत माना गया। तो यानी पहला इसका सही आंसर इस सवाल के लिहाज से पहला ए आंसर यानी नंबर 1 आंसर सही है, और मैंने जो रिस्पॉन्स दिया है ये मैंने 1 दिया है, यानी मेरा आंसर राइट आंसर की से टैली करता है, यानी तो मुझे इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा, यानी जितने भी इस पेपर के मार्क्स होंगे जो भी हो। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो आपने दिया था रिस्पॉन्स शीट आंसर शीट को इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रिंट कीजिए, यहाँ ऊपर प्रिंट ऑप्शन दे रहा है तो इस तरह प्रिंट कर देंगे तो वो आपके मोबाइल में भी या फिर जहाँ भी प्रिंट करना हो या तो मोबाइल में इस तरह सेव कर सकते हैं आप। PDF इस PDF को क्लिक कीजिए तो इस तरीके से वो सेव हो जाएगा यहाँ पे
आप जिस नाम से सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा। ये हो गया। तो आप इस तरह आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि हमने मार्कशीट को डाउनलोड करना देख लिया है और ऑनलाइन मार्कशीट में जो मार्क्स हमने स्कोर किए हैं वो भी हमने देख लिया है। और अगर आपको क्लेम करना है, यानी आपको कहीं लगता है कि रॉन्ग हो क्वेश्चन या आंसर की, तो आपका स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस के साथ आप यहाँ पे इस फॉर्म के ज़रिए क्लेम कर सकते हैं। इस तरह आप इस वीडियो को मज़ीद अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मज़ीद वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।